जो यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। परमेश्वर ने हमको और एक दिन दिया है उनका संगति के लिए। भाइयों के साथ जब एकत्र होकर भाई लोग जब संगति करते हैं, दुनिया में भूमि में हम रहते हैं समय, इससे भी बड़ा श्रेष्ठ और कुछ बात नहीं है जब भाई लोग एकत्र हुए तो। और धन्य है वो विश्वासी जो ये समय का इस्तेमाल करके संगति के लिए अपना समय देता है, क्योंकि इधर हम जितना संगति का समय देकर हमारे अंदर संगति करने का आदत होगा, उतना वो व्यक्ति को, विश्वासी को स्वर्ग में वो आनंद प्रकट होगा, बाहर दिखाई देगा। क्योंकि स्वर्ग में सोने का समय रहेगा क्या? क्योंकि विश्वासी लोग जब रूपांतर हो जाने के बाद वो लोग सो नहीं सकते। वो लोग मतलब महिमादायक शरीर होने की वजह से भूमि में हम जो जिस रीति से जी रहे वैसा जीवन नहीं रहेगा। वहां पर हर समय हम लोग संगति में ही भरा रहेगा। हमारा जिम्मेदारियां इतना बड़ा रहेगा स्वर्ग में कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग दुनिया में भरकर, यहाँ तक कि अन्य अन्य ग्रहों में जाकर बहुत सेवा प्रभु हमको दिया। तो वो उसका आधार क्या है? हमने दुनिया में, हमने भूमि में रहते समय में प्रभु ने हमको कितना, हमने प्रभु को कितना चाहा, कितना मसीह में हमें बढ़ने के लिए हमने समय बिताया। और प्रभु विश्वास योगी है, जैसा वचन कहता है कि तुमने अगर जो काम किया है उसका प्रतिफल प्रभु अवश्य देगा। एक छोटा सा ग्लास पानी दिया तो उसका प्रतिफल है, तो प्रभु के उपस्थिति में, संगति में आकर भाइयों के साथ एकत्र होकर बना बोला तो कितना बड़ी बात है। इसके लिए धन्यवाद हो कि प्रभु ने ऐसा समय दिया संगति के लिए। खास रीति से प्रभु का दास ने सब परिवार के साथ आने हुआ नहीं, तबीयत खराब होने की वजह से, इसलिए मंडली से प्रार्थना का अपेक्षा किया है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग नासिक मंडली हमेशा प्रार्थना में एकदम उत्तेजना में लोग रहते हैं। दूसरे भाइयों के लिए प्रार्थना करना कितना अच्छी बात है। मैं एक बार उधर बैठते समय में एक बात मैं सोचा, इस साल का मेरा यहाँ पर का फर्स्ट मैसेज है। प्रभु ने कितना भाग्य दिया कि ये समय उनके लिए इस्तेमाल करूं। ऐसा बड़ा तैयारी कुछ किया ही नहीं है, बस प्रभु का वचन में मिला हुआ जो खुशी है, बस मैं वही बांटना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में, वहाँ पर जब यीशु बात करते समय में, कुछ बात सिखाते समय में, वो दृष्टांत से वो बात करता है। उसमें हम पहला एक दृष्टांत हम पढ़ेंगे 15 का 4 से 7। तुम में से कौन है जिसको 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे? और जब मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेंट मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। वाक्य 9। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हाँ, उसके बाद 31 और 32, 31, 32। उसने उसे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। आमीन। तीनों दृष्टांतों में एक बात, कॉमन बात हम देखते हैं कि वहां पर एक उत्साह वहां पर हो रहा है, एक आनंद मनाया जा रहा है, एक पर्व मनाया जा रहा है। और वो पर्व कौन मना रहा है? जिसको कुछ मिल गया, जिसको मिला वो पर्व मना रहा है। जो खोया हुआ व्यक्ति है वो नहीं पर्व मना रहा, लेकिन जो व्यक्ति पा लिया वो वहां पर आनंद मना। मैं सोचने लगा, प्रभु ये तो आपका आनंद है। उधर जब वो भेड़ खोकर वापस आते समय में उसका 5 पढ़ना। और जब मिल जाती है, हाँ देखो, जब मिल जाती है तब बड़े आनंद से हाँ उसे कंधे पर देखो, आनंद से कंधे पे रखा।
अरे मिल गया अभी वापस मुझे सर दर्द देगा, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसने आनंद से कंधे पे रख के वापस झुंड में लेकर आ रहा है। और फिर अपने मित्रों को पड़ोसियों को बुलाकर कहता है जो आनंद मुझे मिलने का टाइम मिला ना, उसी आनंद में चलो आओ हम सब लोग साथ में आनंद मनाते हैं। ये किसका आनंद है? ये प्रभु यीशु मसीह का। भेड़ हम जानते हैं, चरवाहा वहां पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, भेड़ हम लोग हैं। प्रभु जब हमको पाया तो प्रभु को एक खुशी मिला, वो खुशी वो पर्व प्रभु बाकियों के साथ बांट रहा है। यही हमारा क्या, हमारा मनोभावना, हमारा जब एकत्र होते हैं समय में हमारा आनंद हमारा खुद का आनंद है या प्रभु यीशु मसीह का आनंद से हम आए हैं? ये हमें फर्क हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बहुत बड़ा धोखा होगा। मनुष्य का आनंद क्या होता है? एक धोखा देने वाला आनंद है। हम लोग उदाहरण के लिए मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय बीज बोने का दृष्टांत में उसका हम लोग डायरेक्ट अर्थ में जाएंगे, उसका 20-21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ देखो, ये लोग ने भी क्या किया, सुनने वाले लोग आनंद से सुना, परंतु पर अपने में जड़ न रखने के कारण हाँ। वह थोड़े ही दिन का है। हाँ। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है हाँ। तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, वचन के निमित्त यानी यीशु मसीह के निमित्त। ये लोग किसके बारे में सुनकर खुशी मनाया? पहला यीशु के बारे में, वचन के बारे में सुना तो उनको आनंद तो हुआ, परंतु जड़ नहीं डाला। यानी कि वचन जब हम लोग स्वीकारते समय में वचन के अंदर एक खुशी आता है, वो तो स्वाभाविक रीति से सबको आएगा। वो शारीरिक विश्वासी हो या अच्छा आत्मिक विश्वासी हो, दोनों को वचन सुनने से आनंद आएगा। लेकिन विश्वासी आत्मिक विश्वासियों की खासियत क्या है? वो लोग तुरंत उस आनंद में जड़ पकड़ेगा, प्रभु का आनंद में जड़ उनका गहराई में जाएगा। अगर नहीं गया तो मसीह निमित्त वचन निमित्त क्लेश आया तो ठोकर खाएंगे। आज विश्वासियों को, कितना विश्वासियों का आपको अनुभव रहेगा जब आप लोग सुसमाचार बोलते समय में विश्वासियों के बीच में हम लोग जब वचन लेकर उनके पास जाते हैं, भाई देखो वचन में ऐसा लिखा है, हमें ऐसा करना चाहिए, बोले तो उनको गुस्सा आता है। सुधारने के लिए उनको मन नहीं होता। क्यों? तो पहला सुनने का टाइम उनको खुशी था, लेकिन वो वचन से जब सुधारने का वक्त आया तो वो लोग नाराज हो गए, दुखी हो गए, वो लोग ठोकर का है। ये ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा चलता है, बहाना देते हैं। दुख की बात है ना। लेकिन वचन क्या कहता है हमें? क्योंकि उन्होंने जड़ किस बात पर उन लोग ने खुशी मनाया? आज जो संदेश आ रहा है वो मेरे लिए नहीं आ रहा है, किसी और के लिए आ रहा है। मुझे थोड़ी ये सब जरूरत है, किसी और के। मुझे मालूम है वो व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, आज प्रभु का दास उसको संदेश दे रहा है, तो सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे लिए नहीं है। लेकिन वचन के निमित्त जब उसको वचन में खड़ा रहने का सब समय आया तो वो ठोकर खाया, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ा। सुना हुआ वचन पे अगर हम जड़ नहीं पकड़ेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग ठोकर खाएंगे। उसी तरह यहां पर जब प्रभु ने हमको, उन्होंने हमें दलदल से उठाकर, हमें बचाकर, नाज से उठाकर हमें बचाकर स्वर्गीय राज्य में विषय में लेकर आया करके, जब ये विचार को जब हम सोचते समय में उसको, उसमें सबसे पहला आनंद प्रभु को आया है। वो ही आनंद एक उद्धार का आनंद है जो हर एक विश्वासी को मिलता है, परंतु उसमें अगर जड़ नहीं पकड़ा तो बाहर से दिखेगा कि वो एक विश्वासी है करके, परंतु अंदर खोखला अवस्था रहेगा। वचन के निमित्त जब उसको सामना करना पड़ेगा तो ठोकर होएगा। और ठोकर करने वाला ठोकर हुआ विश्वासी को, जिस विश्वासी को वचन निमित्त ठोकर अगर आ जाता है तो वो ज्यादा समय प्रभु में रहने नहीं हो पाता, उसको मंडली में रुकने नहीं हो पाएगा, उसको आत्मिक जीवन बिताने नहीं हो पाएगा। ये बहुत दुख का अवस्था है। इसके लिए वचन हमें क्या करता है? वचन जब हम पढ़ते समय में, वचन की उपस्थिति में हम समर्पण करते समय में, ये वचन मेरे लिए लिखा है और मेरे उद्धार के लिए है, मेरे लिए लाभदायक के लिए, मेरा आत्मिक उन्नति के लिए है। ये बोध्य में हम वचन पढ़ रहे हैं। हम हर साल शपथ लेते हैं ना, आज इस साल में बाइबल 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, मेरा जीवन भर का उद्देश्य में 100 बार तो कम से कम बाइबल पढ़ लूंगा बोलकर शपथ लेते हैं। लेकिन हम लोग किस बात के लिए हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं? कि मैंने 100 बार बाइबल पढ़ा, वो संख्या पूरा करने के लिए? प्रियो, ये वचन एक तेजधारी तलवार है। हमारे जीवन में
मैंने वचन के नाम से कुछ भी अहंकार किया करके ये घमंड परमेश्वर के सामने हम नहीं कर सकते। क्योंकि वचन क्या है? एक तलवार, एक हथौड़ा। यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा है प्रभु का वचन एक हथौड़े के समान है। वो क्या करेगा? हमें तोड़ेगा, हमारे कठोर हृदय को तोड़कर हमें नम्र करेगा। प्रभु के वचन पढ़ते समय में जितना हम लोग वचन 100 बार भी अगर वचन पढ़ा, मतलब वो व्यक्ति का नम्रता कितना गुना होना चाहिए? 100 गुना होना चाहिए, क्योंकि 100 बार बाइबल पढ़ा। 2 बार पढ़ा है तो 2 बार का नम्रता गुना वही दिखाई देगा। जितना वो नम्र है उसे मालूम पड़ता है वचन के गहराइयों में कितना वो प्रवेश किया, क्योंकि ये हमारा नम्रता नहीं, ये प्रभु की ओर से मिला हुआ है। अगर ठोकर खा रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो मतलब उसने वचन का गहराई में प्रवेश ही नहीं किया, जड़ पकड़ा ही नहीं। हम लोगों का अवस्था वहां पर जब मैं कोरिन्थियों का पुस्तक पढ़ रहा था 10वां अध्याय में वो पूरा विषय में मैं नहीं जा रहा हूं, वहां पर एक बात वहां पर जो लिखा गया है, हमें बैकग्राउंड के हिसाब से हमें समझना है ये वचन क्यों लिखा है करके वहां पर लिखा है। 10 का 6 पढ़ना। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हाँ। कि जैसे उन्होंने लालच किया, हाँ। वैसे हम पूरी वस्तुओं का लालच न करें। देखो वचन क्यों लिखा गया है? हमारे हमारे दृष्टांत के लिए। दृष्टांत के लिए कि हम लोग लालच ना करें। जैसा उन लोगों ने लालच किया वैसा हम लोग लालच ना करें। फिर उसका 11। परंतु ये सब बातें हाँ जो उन पर पड़ी, हाँ दृष्टांत की रीति पर थी। हाँ, उनके लिए जो घटना हुआ वो हमारे लिए एक दृष्टांत है, ताकि हाँ हमारी चेतावनी के लिए, हाँ और चेतावनी के लिए है। जगत के अंतिम समय में हाँ, वो कौन है? जगत के अंतिम समय में रहने वाले कौन है? हम लोगों को ये एक चेतावनी के रूप में वचन लिखा गया है। मैं एक बार ऐसा ये वचन पढ़ते समय में मैं ऐसा देख रहा था, वहां पर इस्राएली लोगों के उधर 7 पढ़ना। और तुम न मूर्ति पूजक बनो, हाँ। जैसे कि उसमें से कितने बन गए देखो थे। कुछ लोग वहां पर मूर्ति पूजक बने, और फिर वाक्य 8। और न विचार करें, हाँ, जैसा उनमें से कितनों ने किया। जैसा कुछ लोगों ने किया, वाक्य 9। और न हम प्रभु को परखे, हाँ जैसा उसमें उनमें से कितनों ने किया। हाँ, मतलब कुछ लोगों ने परखा, वाक्य 10। और न तुम कुड़कुड़ाओ, हाँ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। देखो यहाँ पर 4 प्रकार के लोगों ने क्या किया। कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने ऐसा किया, जिसके वजह से क्या हो गया उसका वाक्य 5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। हाँ इससे वे जंगल में ढेरों। हाँ, जैसा जैसा एक एक स्वभाव, एक एक झुंड के लोग एक एक स्वभाव करते रहे, वो क्या हो गया? जंगल में, मरुभूमि में वो लोग ढेर होते रहे, ढेर होते रहे, ढेर होते रहे। तो ये वाक्य पढ़कर तुरंत हम क्या समझते हैं? अगर हमने ये कोई भी प्रकार का अवस्था किया तो हम लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा करके एक समझ ऐसा आता है। परंतु यह वाक्य उसके लिए नहीं लिखा है कि हम लोग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उसके लिए नहीं लिखा, क्योंकि पुराने नियम के लोगों को और नए नियम के लोगों में फर्क है। उन लोगों में जब करते समय में बिना आत्मा का किया, लेकिन नए नियम के विश्वासी का खासियत क्या है? जिसके क्योंकि हम लोग का आत्मा होने के बाद आत्मा का छाप है। वो छाप कौन देखता है? परमेश्वर देखेगा। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा का छाप दिख गया, वो व्यक्ति राज्य में पक्का एंट्री करेगा। हम लोग हमारा राज्य में एंट्री करने का कारण क्या है? बोले यीशु मसीह ने, उन्होंने क्या कहा? मैं स्वर्ग में जाना तुम्हारा लाभ के लिए है। मैं अगर जाऊंगा तो मैं पिता से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो आत्मा हमारे अंदर आने के लिए यीशु मसीह ने वो दाम चुकाया है। मतलब हमारा जन्म से लेकर हमारा मृत्यु तक हम लोग जीवन में जितना भी पाप करते हैं उस सब का हिसाब यीशु मसीह ने दे दिया है। लेकिन विषय कब आता है? राज्य में पहुंचने के बाद मुकुट का विषय जब आते समय। राज्य में तो आ गया, लेकिन राज्य में राज्य करने मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि हम में से प्रभु ने बहुत लोगों पर प्रसन्न नहीं हुआ। जिन विश्वासी के अंदर प्रभु प्रसन्न नहीं होता, वो लोग राज्य में तो आएंगे, लेकिन वो लोग क्या हो जाएगा? प्रभु उनको मुकुट देने को नहीं हो पाएगा। पुराने नियम में एक वाक्य पड़ोसी वही अध्याय में 10 का 11 पढ़ना, सॉरी 13 पढ़ना। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है। देखो परमेश्वर सच्चा है। कुछ परिभाषा में ऐसा लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है
कि जो तुमने परीक्षा सहा आगे। हाँ, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। देखो परमेश्वर का विश्वास योग्यता किस बात पर है? हमारे सामर्थ्य से बाहर पुराने लोग जितने भी ढेर हो गए उनको बचने का रास्ता था क्या? लेकिन हम लोग ऐसा है क्या? हमारा विषय में खासियत क्या है कि प्रभु हमको बाहर निकलने का, बच जाने का रास्ता प्रभु ने हमको दिया है। लेकिन जो विश्वासी ये बचने का रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका लेखा परमेश्वर स्वर्ग में लेगा, राज्य में लेगा। हमें आज जाने अनजाने में हम लोग कोई भी यीशु मसीह जैसा सिद्ध नहीं है। हम लोग सिद्धता का यत्न कर रहे हैं। हम लोग हमेशा हम लोग पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को पवित्रता का जीवन जीने के लिए कोशिश करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि जन्म से ही वो पवित्र है। हम लोग वैसा नहीं है। मसीह का जीवन आने के बाद फिर मृत्यु तक हम लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का नियंत्रण में हम लोग, क्योंकि कभी भी हम लोग शारीरिक हो सकते हैं, कभी भी हम लोग गिर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? यत्न कर रहे हैं। एक संघर्ष हमारे अंदर हो रहा है। पौलुस क्या कहा रोमियो का 7 में, मेरे अंदर भला करने का इच्छा तो रहता है, लेकिन पाप की वजह से क्या हो गया? मेरा कमजोर निर्बल शरीर की वजह से वो पूर्ण रीति से नहीं हो पा रहा। पर यीशु वैसा नहीं था। यीशु के अंदर पाप नहीं है। पाप क्या है वो नहीं जानता था। वो कभी पाप कर ही नहीं सकता था। ऐसा महान शरीर है। एक दिन हर एक विश्वासी को वैसा महान शरीर मिलने वाला है। लेकिन आज जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम यत्न कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छा आदर्श छोड़कर गया है, इसलिए उसी आदर्श के अनुसार हम लोग अपने आप को नम्र कर समर्पण करके हमें चलना है। पवित्रता का हमें यत्न करना है। अगर पवित्रता में अगर मैं नहीं जिया तो बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, कदापि देख नहीं सकता, है ना? तो आज हम लोग यत्न कर रहे हैं उस विषय में। प्रभु आप हमें सहायता करना, क्योंकि अगर आपका मदद नहीं है तो मैं कितना भी पवित्रता के लिए जीने का कोशिश करूं, मैं नहीं जी सकता। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे जीवन में जो भी संकट, जो भी क्लेश, जो भी तकलीफ, जो भी बीमारी, कुछ भी आए, हमें उसे, अंग्रेजी में लिखा है एस्केप होने, बच निकलने के लिए एक रास्ता प्रभु ने तैयार करके रखा। हाँ, वो विकास, मतलब हम लोग बच सकते हैं कि ऐसा अवस्था है प्रभु ने हमको दिया है, पुराने नियम को नहीं दिया। मैं सोच रहा था, मूसा राज्य में, कनान देश में प्रवेश किया गया, क्या गलती था मूसा का? एक ही गलती उसने किया। मूसा जैसा भक्त बोला तो वो 6 लाख लोगों में कोई नहीं है, क्योंकि वो बाकी सब 6 लाख मूसा को देखते थे, आदर्श मानते थे। उधर ही लिखा है ना, उन लोग बपतिस्मा लेकर किससे जुड़ गए? वाक्य 2, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, मतलब मूसा के साथ जुड़ गया करके वैसा अर्थ। मतलब मूसा एक आदर्श था उनके लिए, परंतु मूसा का एक ही गलती था, उसको बाहर निकलने का रास्ता प्रभु दिया नहीं। लेकिन तो हम लोग को लगेगा मूसा अभी राज्य में नहीं, अभी क्या? परंतु यही मूसा को पिता परमेश्वर रूपांतर पर्वत में इस्तेमाल किया कि नहीं, है कि नहीं? तो यहां पर राज्य में प्रवेश करने का विषय नहीं है। प्रवेश तो हम नए जन्म पाए हुए लोग सब करेंगे। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 5 में निकोदिमस को प्रभु क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य हाँ, जल और आत्मा से न जन्मे, हाँ, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई मनुष्य मतलब कौन लोग? कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अगर हर एक मनुष्य, मतलब कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति का, कोई भी भाषा का हो, कोई भी विषय का हो, नया जन्म हुआ तो क्या होगा? राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन राज्य में प्रवेश करने के बाद क्या? वो जब जीते समय में वो जो पवित्रता में जो जिया है, वो उसका प्रतिफल का कारण है। मतलब उसको प्रतिफल क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब तक जितना समय उसको पृथ्वी पर मिला, उसने क्या किया? मसीह के लिए जिया। आज हम लोग गीत गाया तो उसका आखिरी पंक्ति में कौन सा गीत था? पंक्ति ऐसा लिखा था कि अभी मैं सुसमाचार के लिए मैं जी रहा हूं। हमारा उद्देश्य क्या है? अभी मैं जिधर भी जाऊंगा मेरा प्रभु जी उठा, ये बात का गवाही देने के लिए मैं जा रहा हूं। ये हमें, अगर आज हमको ये करने मौका मिला है लेकिन नहीं कर रहे तो राज्य में गया, आ गया कैसा भी, लेकिन क्या होगा? प्रतिफल उसको नहीं मिलेगा।
कितना दुख की बात है ना, राज्य में आ गया लेकिन प्रतिफल उसको, प्रभु के पास प्रतिफल नहीं है देने के लिए बोला तो। और प्रभु विश्वास योग्य है, मतलब उनमें न्याय करते समय में पश्चाताप करके नहीं न्याय करेगा वो, जैसा वो विश्वासी जिया वैसा उसको प्रतिफल है। लेकिन आज हमको जितना समय मिलता है वो समय हमें अपने आप को नम्र कर कर आत्मा का नियंत्रण में बना रहा तो उसका प्रतिफल है। पहला मैं शुरुआत में बोला ना, पानी दिया तो प्रतिफल है, लेकिन आत्मा में देना चाहिए। मार्ता का जैसा कुड़कुड़ा कर देगा तो प्रभु ने क्या बोला, हे मार्ता तू बहुत संघर्ष कर रही है, तू मैं उसके लिए इसके लिए आया क्या घर में कि तेरे हाथ से मैं पानी पीऊं या तेरे हाथ से खाना खाऊं, उसके लिए मैं आया हूं क्या? नहीं, मरियम का जैसा एक ही बात उसने चुना है। वो क्या किया, तुरंत वचन के सामने आकर झुक गई, वचन के सामने आकर समर्पण किया। वो तो हमारा काबिलता है, वचन बोलने से पहले हमने कितना खाना तैयारी करके रखा है वो अलग बात, लेकिन वचन के समय में खाना तैयार करने गया तो उसका प्रतिफल नहीं। वो डिफरेंस अगर समझेंगे नहीं ना, नुकसान बहुत हो जाएगा। अभी दास तो आ गया घर पे, लेकिन अभी दास को क्या दो, टेंशन में आ गए, विजिटिंग करने आ गया, क्या देंगे दास को? प्रियो दास क्यों आया घर में? वचन देने। हम क्या सोच रहे हैं, दास को हम शरीर में क्या देंगे? दास क्या सोच रहा है, मैं आत्मा में क्या इनको दूंगा? किसको प्रतिफल मिलेगा? क्योंकि वो आत्मिक बातें सोच रहा है। लेकिन दास आते हैं समय में पहला हम लोग आत्मिक पाते हैं, फिर दास को रोक के रख के पानी देंगे बोला तो मतलब वचन सुनने का भी प्रतिफल मिलेगा और पानी देने का भी प्रतिफल, दो प्रतिफल। दास को एक ही प्रतिफल मिल रहा है वचन देने का, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति को वचन सुना, उसका आत्मा से सुना उसका प्रतिफल, और जाने से पहले पानी भी दे दिया आत्मा में। कितना धन्य अवस्था है ना। अभी दास घर में आया तो मजा है ना, अभी ऐसा कभी सोचा नहीं होगा ना। प्रियो प्रभु हमारे लिए जो भी करता है ना, हमारा फायदे के लिए करता है, लेकिन अगर आत्मा में अगर हमको लाभ उठाने नहीं होगा, वहां पर विषय आता है। तो अभी हमने लूका में जो दृष्टांत हमने पढ़ा, यहां पर विषय उस विषय पर है कि प्रभु ने हमारे जीवन में जो परिस्थिति यहां पर दिया है उसका हम कैसे लाभ उठाते हैं। सबसे पहले बात हम लोग है ना उसका बैकग्राउंड समझते हैं। वो 15 अध्याय में यीशु जब किसी को भी पापी करके बोलेगा, उसका मतलब क्या है? वो हम जैसे जो अन्य जाति पापी है वैसा पापी नहीं है। समझ गए? हम लोग किसी को पापी बोलते तो मतलब क्या है? हाँ, मतलब वो उसका अंतिम स्थान नरक पक्का है। लेकिन यीशु जब पापी किसी को बोला, यीशु जब जिंदा था तभी की बात कर रहा हूं, 3.5 साल जब यीशु चारों सुसमाचार में जब सेवा कर रहा था, उस समय में जहां पर भी बाइबल पापी पापी करके जिक्र किया है उसको हमें समझ, जैसा पापनी स्त्री हुआ, जो पाप कर घोड़े के बीमारी के लोग उनको भी पापी बोलते हैं, जो टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाले लोग उनको भी पापी बोलते हैं। मतलब ये लोग कौन है? रास्ते से भटके हुए लोग हैं। हमारे जो हम पापी मतलब क्या? नरक में जाने वाले पापी है हमारा, क्योंकि हम लोग अन्य जाति है। हम लोगों को पहले से ही व्यवस्था नहीं। एफेसों का पुस्तक 2 अध्याय में क्या लिखा है हमारे बारे में? उसका 2:12 तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा, उसका 11-12 पढ़ा, सॉरी 11-12। इस कारण स्मरण करो, देखो स्मरण करो, एफएसी लोगों को पौलुस क्या बोल रहा है, तो स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, हाँ। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से हाँ। खतना वाले कहलाते हैं, हाँ। वे तुमको खतना रहित कहते हाँ, हैं। उसका मतलब क्या है? यहूदी लोगों को इस बात का अहंकार था कि हम लोग खतना पाए हुए लोग हैं, और जो खतना रहित लोगों को क्या करते थे? तुच्छ करके देखते थे। क्योंकि अभी वचन आज्ञा क्या था? तो एक यहूदी अपना यहूदी जीवन कब शुरू करेगा? खतना के द्वारा। खतना उसका क्या चिन्ह है कि आज से मैं प्रभु के लिए अलग वाई से जीने के लिए शुरुआत हो चुका है। उसका नए नियम का चिन्ह है पानी का बपतिस्मा। लेकिन यहूदी लोग कब खतना करते थे? जब बच्चा 8 दिन का हो, तभी से बचपन में ही उनको
खतना करा देते थे। यहूदी लोगों का रिवाज था कि बच्चा जन्म लेने के बाद 8वां लड़का रहा तो 8वां दिन वो बच्चे का ही खतना करा, क्योंकि वो लोग क्या विश्वास कर रहे हैं कि मेरा बेटा अगर जब बड़ा होएगा वो यहोवा परमेश्वर के लिए जिएगा, उतना विश्वास में लोग करते थे। अब लड़का बेटा आगे जाकर जो जिंदगी जी रहा है वो उसका मर्जी होगा, लेकिन माँ बाप क्या अपेक्षा करते हैं कि ये परमेश्वर के लिए एक सेवक बनेगा, यहोवा के लिए सेवा करेगा बोलकर उस तरह का समर्पण करते हैं। तो उनको बचपन से खतना करने का मतलब वो जो पवित्रता का जो जिम्मेदारी है वो जबरदस्ती ठोका डाला गया है उनमें। हमारा वैसा नहीं है, हम लोग आत्मा में विवश होकर करते हैं। हम लोग पवित्रता का जीवन जबरदस्ती कैसे कर रहे हैं क्या? जबरदस्ती से कर रहे हैं तो मतलब वो व्यक्ति अभी भी व्यवस्था में है। इसलिए मैंने पूछा, हम लोग ये संगति में आते समय में मसीह का संगति से आए हैं या व्यक्ति का संगति से आए, खुशी से आए? अगर प्रभु का खुशी से आए हैं तो वो आत्मा का खुशी है, लेकिन व्यक्तिगत का खुशी है तो क्या दिखाने के लिए आ रहे? आज मैं मंडली में आया, मैंने हाजिरी दिखाया, बस मैं अच्छा विश्वासी हूं, मतलब वो कुछ व्यवस्था पालन कर रहा है। प्रभु को व्यवस्था पालन करने वाले लोग नहीं चाहिए, प्रभु को मसीह में जीने वाले लोग चाहिए। हम लोग कौन है? मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था का पालन पूरा कर लिया है। अब वो मसीह को हमारे अंदर जीने देना ही है सच्चा पवित्रता ही। वो समझा? सच्चा पवित्रता ही क्या है? मसीह को मेरे जीवन में जीने के लिए अनुमति देना। वो आत्मा का नियंत्रण में होने वाली बात है। वो सिर्फ नया जन्म के लोगों में होता है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ उनको नहीं हो पाएगा ये बात। जो जबरदस्ती करके संघर्ष करके अगर मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा बोलकर आत्मा का शांति में अगर वो नहीं है तो बहुत तकलीफ होगा उनको मसीह जीवन जीने के लिए। लेकिन प्रभु ने हमको एकदम विश्राम में प्रभु ने हमको बुलाया है। मतलब तुम लोग आत्मिक जीवन कैसे जी रहे हो? आत्मा का नियंत्रण में। जबरदस्ती कर रहा है वैसा नहीं। पौलुस कहता है, पौलुस जब एक एक मंडलियों में जाता था जबरदस्ती नहीं जाता था, प्रभु का प्रेम उसको विवश करके जाता था। मैं कैसा भी तुम लोगों के लिए बताऊं कि मसीह कैसा आप लोगों के लिए जिया, वैसा मसीह का मृत्यु को भी मैं भी लेकर घूम रहा हूं। मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जी रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा, मसीह का अनुग्रह मुझ में कर रहा है। ये पौलुस का शब्द था। मेरे लिए मरना लाभ है। मैं मर गया तो अब भी मैं प्रभु के साथ रहेगा, लेकिन मैं अभी जी रहा हूं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग भी कैसे भी करके मसीह में और बढ़ सके। फिलिपियों का पुस्तक में पौलुस का प्रार्थना था, वो पौलुस का बहुत बड़ा वो आग्रह यही था कि मेरे मर जाते हैं कि तो अब भी मैं प्रभु को देखकर मैं फिर सदा प्रभु के साथ है। लेकिन प्रभु का दिल में टेंशन है फिलिपियों मंडली के में। वही टेंशन किसके अंदर आया? पौलुस के अंदर। मतलब पौलुस और प्रभु एक हो गए। ऐसे ही है ना, हम लोग जब एक दूसरे भाइयों को देखते समय में प्रभु हमारे लिए जैसा विचार करता है वैसा हम दूसरे भाइयों के लिए विचार करते हैं क्या? नहीं हो रहा ना। हम वो एक उसका कारण है। इसमें हम आते हैं लूका में, हम लोग रोमियो का पुस्तक 15 अध्याय। जब एक विश्वासी बाइबल पढ़ते ही वो बाइबल आत्मा में पढ़ने वाला विश्वासी देखो क्या करेगा। वो 15:4, जितने बातें पहले से लिखी गई हाँ, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, हाँ, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हाँ, आशा रखें। हाँ, आगे 5 और 6 भी। धीरज और शांति का दाता हाँ, परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे, हाँ, कि मसीह यीशु के अनुसार हाँ, आपस में एक मन रहो। हाँ, ये कब होगा? आपस में एक मन रहो और एक मन और हाँ, एक स्वर में हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हाँ, इसका आधार कब मिलेगा हमें? जब हम लोग वचन में एक होते हैं। वचन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? वचन पढ़ने का कारण बाइबल हमको क्यों लिख कर दिया है? हमारा समझ के लिए, हमारे शिक्षण के लिए, कि हम लोग आशा से भर जाए। वो क्या, वो जब तक आशा पूरा नहीं होता तब तक हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ एक मन होकर एक स्वर में हम लोग प्रभु का महिमा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु आएगा फिर स्वर्ग में जाएंगे। तब तक भूमि में क्या कर रहे हैं? एक मन रहकर, एक आत्मा में रहकर भाइयों के साथ हम लोग रह रहे हैं। बाइबल पढ़ते समय में दूसरा भाइयों के लिए अगर प्रेम नहीं हो रहा है तो ऐसा बाइबल पढ़ के क्या फायदा? क्योंकि दुनिया में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं, और वो लोग बाइबल पढ़कर परमेश्वर के, नास्तिक लोग बाइबल क्यों पढ़ते वाले वे? बाइबल में गलती निकालने के लिए।
उन लोगों को परमेश्वर से गुस्सा है, इसके लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, और उद्धार मिल रहा नहीं है और नरक में जा रहा है। क्या फायदा ऐसा बाइबल पढ़ के? विश्वासी लोग क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं? आज प्रभु का दास ने ऐसा वचन बोला ना, उनके खिलाफ अभी मैं एक वचन निकालता हूं। मंडली में ऐसा हुआ ना, अब वो भाई के खिलाफ मैं देखो मैं क्या करता हूं। बाइबल को लोग क्या कर रहे हैं? तलवार लेकर या हथियार बनाकर दूसरे भाइयों को गिराने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम बाइबल हम लेते समय में मुझे मसीह का प्रेम मेरे अंदर भरकर, फिर वो प्रेम में दूसरे को मैं बांट रहा हूं। वो भाई जब मेरे वचन सुनता है तो वो वचन से प्रेम भरकर एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं, एक मन हो रहे, एक चित हो रहे, और इकट्ठा होकर आते समय में हम क्या कर रहे हैं? एक अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि तुम लोग एक ही मुंह है, आराधना में एक ही मुंह है। वो मुंह का स्वर आ रहा है। अब पढ़ना 6 में, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हाँ, ऐसा होता है क्या? यो इसके लिए तो संगति प्रभु ने इसके लिए तो दिया है। बाइबल स्टडी का खासियत क्या है कि बाइबल में छुपा हुआ एक एक मर्म की बातों को संगति के द्वारा हम समझ सके, और वो हमारा आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। जितना हम लोग संगति हम करते हैं भाइयों के साथ, इसलिए प्रभु ने हमको संगति दिया है, बाइबल स्टडी इसके लिए हमको दिया है कि हम लोग रोज प्रभु का प्रेम में बढ़ते रहे। तो यहाँ पर यहूदियों का बैकग्राउंड में जब आते समय में लूका 15 में वहां पर जब हम पढ़ते हैं, यीशु उधर जब पापी करके बोलते समय में, वो लोग कौन है? वो लोग पहले से ही अब्राहम के बच्चे हैं। वहां पर लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय जक्कई के बारे में प्रभु, उसका आखिरी में प्रभु क्या कहता है? तो यीशु को स्वीकार है, इसके लिए अब्राहम का पुत्र हुआ है क्या? उसका इस घर में उद्धार आया है। हाँ, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ, पुत्र है, बन गया करके नहीं। जक्कई कब पुत्र बना? अब्राहम का पुत्र कब बना जक्कई? उसका माता पिता का जन्म से, माता पिता जन्म लिया, वो लोग का विवाह हुआ, फिर वो लोग जब एक हो गए, जक्कई जन्म हुआ। वो जन्म में जक्कई कौन है? उसने 8वां दिन खतना किया, सब उसने रीत रिवाज व्यवस्था पालन किया, तब से वो कौन है? अब्राहम का पुत्र है। लेकिन वो क्या हो गया? जिस अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने रास्ता दिया कि इस रीति से काम करना है या कार्य करना है, उस रीति से वो रास्ता भटक गया। तो ऐसे लोगों को यहूदी लोग क्या बोलते हैं? पापी बोलते हैं। अभी वही लूका 15 में ये दृष्टांत देने का प्रभु कारण क्या है? देखो 15 का 1 और 2। सब चुंगी लेने वाले हाँ, और पापी हाँ, उसके पास आया करते थे, हाँ, ताकि उसकी सुने। हाँ, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, हाँ, यह तो पापियों से मिलता है, हाँ, और उसके साथ खाता भी है। हाँ, ये कौन सा पापी है? हम जैसे नरक जाने वाला पापी का बात नहीं कर रहे। ये यहूदी बैकग्राउंड समझेगा ना, बहुत इजी है। वो पापनी स्त्री कौन है? जब यीशु के सामने पकड़ाया गया था, वो भी अब्राहम का संतान है। प्रभु क्यों आया? वो पापनी स्त्री को बचाने के लिए। यहां पर प्रभु क्यों आया? जो पाप और चुंगी लेने वाले लोगों को भटके हुए हैं, वो लोग को सही मार्ग में लाने के लिए। ये लोग कौन है? अभी उसके लिए प्रभु दृष्टांत बता रहा है कि ये 2 प्रकार का झुंड है। अभी एक है पापी और चुंगी लेने वाले, दूसरा जगह पर फरीसी लोग। ये दोनों का भेदभाव प्रभु 100 भेड़ का दृष्टांत से बता रहा है। दृष्टांत में प्रभु क्या बता रहा है? एक भेड़ खो गया, वो एक झुंड है, और 99 भेड़ अभी भी अपने घर में है। वो एक भेड़ कौन है? हाँ, हम है, लेकिन यहां पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट, हम लोग बैकग्राउंड से पढ़ते हैं। हाँ, वो पापी और चुंगी लेने वाला जो रास्ते से खो बैठा था। और 99 भेड़ का स्वभाव क्या है? हाँ, उनका स्वभाव क्या है? पढ़ो, उसका 7 पढ़ना। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी हाँ, स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, हाँ, इतना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, हाँ, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। ऐसा है क्या कभी? 99 भेड़ कौन है? उनका स्वभाव क्या है? उनको मन फिराने का आवश्यकता नहीं है। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? शास्त्री और फरीसी के बारे में।
प्रियो, इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य है क्या जिसको जरूरत नहीं है मन फिरने का, जरूरत नहीं है करके? यीशु को छोड़कर और कोई मनुष्य है क्या? सबको मन फिरना जरूरी है। लेकिन यहां पर प्रभु एक दृष्टांत देकर क्या बता रहा है? वो एक भेड़ को होश आया, वो एक भेड़ को अक्ल आया कि मुझे मन फिरावट चाहिए, बाकी 99 भेड़ को नहीं आया। तो स्वर्ग किसमें आनंद बनाया? वो एक पापी जब मन फिराया, स्वर्ग आनंद किया। वो 99 भेड़ जिसको मन फिराने का, हम वो लोग क्या बोल रहे हैं? एक बार पापी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने गया ना, फरीसी क्या बोल रहा है? प्रभु मैं इसके समान नहीं हूं, मैं दिन में 2 बार उपवास करता हूं, मैं सारा व्यवस्था पालन करता हूं, सब बचपन से करते आ रहा हूं, मैं ये सामने दिखने वाला पापी नहीं। लेकिन पापी कैसा प्रार्थना किया? वो स्वर्ग में भी देखने उसको हो रहा नहीं था, छाती पीट पीट कर बोल रहा है मैं पापी हूं, परमेश्वर मुझ पर दया कर, है ना? प्रभु क्या बोलता है? वो व्यक्ति धर्मी ठहराया गया जो बोला कि मैं पापी हूं, प्रभु ने उसको प्रार्थना स्वीकारा। लेकिन जो फरीसी, जो एकदम वचन उसको बयाट है, उसको कितने बार उसने व्यवस्था मालूम है, उसको फरीसी लोगों को कोई भी सवाल पूछो तुरंत व्यवस्था में ऐसा लिखा है बोलकर बाय हार्ट बताएगा। लेकिन इस तरह का ज्ञान का क्या फायदा अगर मन फिरावट नहीं है? तो हम लोग यहूदी का बैकग्राउंड समझ रहे हैं, मंडली का बैकग्राउंड आत्मिक अर्थ में मैं आ रहा हूं। प्रभु ने क्या किया? जब वो खोया हुआ भेड़ को मिला तो क्यों आनंद किया? नहीं, उसको मन फिराया। वो भेड़ ने क्या किया? उधर वही लिखा है ना, देखो वो भेड़ को वापस किसने लाया? प्रभु ने लाया। लेकिन विषय वहां पर वो नहीं बोल रहा है, प्रभु वाकई साथ में क्या बोल रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी हाँ, स्वर्ग में देखो एक मन फिराने वाला पापी के विषय, मतलब वो भेड़ जो रास्ता भटक गया था उसके बारे में बोल रहा है। उसके लिए स्वर्ग आनंद कर रहा है क्योंकि वो मन फिराने के लिए बाहर निकला हो। लेकिन बाकी 99 लोग क्यों उधर ही बैठे हैं? वो लोग क्या बोल रहे हैं? हमको मन फिरने का जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों में प्रभु को दुख होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे मन फिरने का जरूरत नहीं है, स्वर्ग दुखी है उन लोगों के विषय में। लेकिन जो कहता है कि मुझे मन फिरना है करके बोला, तो मंडली में नए नियम के विश्वासी लोगों को कितने बार मन फिराना है? और कब तक? रोज मतलब ठीक है, कब तक? जब तक प्रभु नहीं आता तब तक क्या करना है? हमें मन फिराने का समर्पण में जीना है। मन फिराने वाला जो मन फिराएगा स्वर्ग आनंद करेगा, प्रभु आनंद कर, क्योंकि प्रभु क्या बोल रहा है? मैं एक मन फिराए हुए व्यक्ति के साथ संगति कर रहा हूं। लेकिन जो मन फिराने का जरूरत नहीं है, प्रभु किधर था? प्रभु ने वो 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे गया। उसका मतलब क्या है? जिनको मन फिराने का जरूरत नहीं है उनको छोड़कर जो मन फिरने के लिए ढूंढ रहा है प्रभु को, उसके पास प्रभु गया। प्रियो, यह संदेश हमारे लिए है कि नहीं? अगर रोज जो व्यक्ति बाइबल पढ़कर मन फिरेगा, पश्चाताप करेगा कि प्रभु आपने क्रूस में मेरे लिए मरा, वो क्रूस में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मैं अकेला अगर ये दुनिया में पापी रहता तो भी तू मुझे बचाने आता था। रोज अगर हम लोग समर्पण करेगा तो एक अवर्णनीय आनंद हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग आनंद कर रहा है, प्रभु का खुशी। और फिर क्या करेगा प्रभु? उत्साह बना रहा है, पर्व हो रहा है वहां पर, प्रभु का पर्व। वही हम हफ्ते का पहला दिन जब हम आते समय में प्रभु मेज में जब हम आते हैं, वो हमारा आनंद नहीं है, प्रभु का आनंद है। वो मेज को जब देखते समय में वो हमारा मेज नहीं है, प्रभु मेज है वो। हम नासिक मंडली क्या है? सिर्फ प्रतिबिंबित कर रहे हैं। असली मेज किधर है? स्वर्ग में। हम लोग स्वर्गीय आराधना भूमि में एक स्वर में एक आवाज में कर रहे हैं। कभी होगा जब मन फिरा इधर मंडली में आकर प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं मेज के लिए अयोग्य हूं, प्रभु मुझे सहायता करो। मीटिंग में आकर मन नहीं फिराना प्रियो, तब आप लोग प्रभु का इज्जत नहीं कर रहे हो। 6 दिन प्रभु ने क्यों समय दिया? मन फिरने के लिए। हफ्ते का पहला दिन क्यों दिया? प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते का पहला दिन क्या है? मन फिराने से भी बड़ा बात है आराधना और आनंद करने के लिए, पर्व मनाने के लिए।
तो 6 दिन में हमारा इतना तैयारी रहना चाहिए कि हफ्ते का पहला दिन हम लोग सिर्फ खुशी मना रहे, दुख नहीं मना रहे, सिर्फ खुशी मना रहे। नेहम्याह का पुस्तक में 8वां अध्याय में शायद, जब उन लोगों को प्रभु का वचन मिला, उसका 8 का 8 पढ़ना। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर हाँ। अर्थ समझा दिया हाँ। और लोगों ने पाठ को समझ लिया। हाँ 9 अगला वाक्य। तब नेहम्याह जो अधिपति था हाँ। और एज्रा जो याजक और शास्त्री था हाँ। और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, हाँ। उन्होंने सब लोगों से कहा, हाँ। आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, हाँ। इसलिए विलाप न करो हाँ। और न रो, हाँ। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। हाँ आगे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो हाँ। और मीठा मीठा रस पियो, हाँ। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ। उनके पास भोजन सामग्री भेजो। आगे 12 तक। हाँ क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हाँ। और उदास मत रहो, हाँ। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हाँ। जो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, हाँ। चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है। हाँ। और उदास मत रहो। हाँ। सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने हाँ। और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, हाँ। क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे, हाँ। उन्हें वे समझ गए थे। हाँ प्रिय, ऐसा क्यों हुआ मालूम है? ये जो झुंड यहाँ पर नेहम्याह का पुस्तक में लिखा है ना, ये लोग पहले बार जिंदगी में व्यवस्था को सुन रहे अपने कानों में। इसके पहले व्यवस्था का पुस्तक खो बैठा था। एजरा भविष्यवक्ता को पुस्तक मिला, एजरा भविष्यवक्ता को पुस्तक मिलने के फिर वो लोग वचन पढ़ रहे, पढ़ के तुरंत उनके जीवन में क्या हो गया? अरे प्रभु, इतना दिन से हम लोग जैसा पवित्र जीवन जीना चाहिए था वैसा हम लोग नहीं जी रहे बोलकर, वो सोचकर वो लोग रो रहे थे। अच्छी बात है ना, लेकिन पवित्र दिन में वो भी मना है। पवित्र दिन का खासियत क्या है? वो आनंद का दिन है, सिर्फ यीशु मसीह को महिमा करने का दिन है। हफ्ते का पहला दिन, मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं बोलने का दिन नहीं है। यीशु तू महान है, यीशु तू योग्य है, यीशु तू पवित्र है, वो बोलने का दिन है, पवित्र दिन। बाकी 6 दिन का क्या दिन है? प्रभु मैं अयोग्य हूं, मैं आपके उपस्थिति में आ नहीं सकता, मुझे क्षमा करना। मेज के सामने आकर हम ऐसा नहीं बोलना प्रियो। मेज के सामने आके क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु धन्यवाद, आज का दिन मुझे दिया। प्रभु यीशु धन्यवाद, आज हम लोग इकट्ठा होकर आपका नाम पर आराधना कर सकते हैं। वहां पर मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं नहीं बोलना मेज के सामने, क्योंकि मेज क्या है? पवित्र मेज है। आज का दिन बोला, पवित्र दिन बोला तो वो एकदम श्रेष्ठ दिन है। हम लोग हमारा स्वयं की बातों के लिए रो नहीं सकते, हम लोग को पर्व मनाना है, खुशी मनाना है। उधर लिखा है कि तो उस दिन उनको एक ऐसा खुशी मिला, उसका आगे 17 पढ़ना, ये अगला दिन की बात है। 17 सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छुटकर लौट आए थे, हाँ। झोपड़ियां बनवाकर उनमें रहे। हाँ। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर हाँ। उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। हाँ। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। हाँ, नूह का पुत्र जोशुआ कौन है? पहले बार सुन रहे क्या? मूसा के साथ जो जोशुआ था, वो जोशुआ के बारे में बोल रहे हैं। वो जोशुआ के समय में एक खुशी हुआ, उसके बाद 1-2 हजार साल के बाद ऐसा खुशी मिला है। ये कौन लोग हैं? बाबिलोन में बंधुआ में बसे हुए, 1000 का गैप है कम से कम। ये लोगों को कब आनंद मिल रहा है, ऐसा खुशी कब मिल रहा है? इसके पहले कब हुआ? मूसा और जोशुआ के समय में। उसके बाद अब भी उनको खुशी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उनको व्यवस्था का वचन मिला। प्रिय, हम लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं ना? मैं विश्वास करता हूं आप रोज बाइबल पढ़ते हैं। जवाब नहीं दिया इसके लिए बोल। हम लोग मतलब हमको रोज खुशी मिलना चाहिए ना? हमारे विषय में बाइबल क्या गवाही देगा कि जितना कल खुशी मिला उससे ज्यादा खुशी आज मिला। ऐसा लिखेंगे क्या हमारे बाइबल में कि नूह के जोशुआ को जो आनंद मिला उसके बाद अभी मिला? हमारे विषय में ऐसा गवाही है तो प्रिय फिर क्या बोलेंगे? हमारा विषय में गवाही क्या स्वर्ग दे रहा है? कल उसको जो खुशी मिला उससे ज्यादा खुशी आज मिला।
हम लोग बाइबल पढ़ेगा तो हमारा खुशी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। तो वो 6 दिन क्या कर रहा है? खुशी एकदम भर गया, मतलब फूटने वाला है वो किधर आके फूटना है? हफ्ते का पहला दिन मेज के सामने आराधना। आराधना क्या है? हमें प्रभु को धन्यवाद देकर पूरा टूट जाना है हमको। प्रभु मेरा खुशी नहीं, ये आपका खुशी है, ये मेरा पर्व नहीं, ये आपका पर्व है। आराधना का फर्क देखो ना कितना। लोग क्यों आराधना कर रहे हैं? बाकी मंडलियों में हम क्या ये बात बोल सकते हैं क्या? हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि सच्चा मंडली का अवस्था है प्रियो, जो आत्मा और सत्य से आराधना कर रहे हैं, उनका बीच की खुशी की बात है। हमारा स्वयं का कुछ भी बात आराधना में नहीं आ रहा, जो प्रभु ने किया है वो आराधना हो रहा है। इसके लिए हम लोग 6 दिन बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं हम? कि हम लोग एक आशा में भरकर, प्रभु आप हमको समझ दे रहे, आप हमको अक्ल दे रहे, वो ज्ञान दे रहे कि सही रीति से क्या है। तो प्रभु क्यों उद्धारकर्ता बनकर आया था? खोए हुए लोगों को, पहला यहूदियों के लिए आया, क्योंकि पहला प्रभु, सबसे पहला यीशु मसीह बचाने के लिए आते समय में प्रभु का मन में सिर्फ यहूदी लोग हैं। यहूदियों ने टकराया, इसके लिए मंडली को वो भाग्य मिला। तो प्रभु जब आ रहा था, प्रभु जब बातें बोल रहा था, प्रभु का मन में पूरा यहूदी लोग को मैं कैसा वापस पुनर्स्थापित करूं और राज्य स्थापना करूं, यहूदियों के विषय में था। तो लूका 15 जब पढ़ते समय में दो बातें, एक है यहूदियों का बैकग्राउंड और दूसरा बैकग्राउंड क्या है कि मुझे रोज उधर वो मन फिरना है करके। 2 अर्थ समझना है। एक तो यहूदी लोगों के लिए प्रभु आया था, लेकिन आज जब मैं आत्मा में बाइबल पढ़ता हूं तो प्रभु वो खोया हुआ भेड़ मैं हूं, आप मुझे बचाने के लिए आया। आपके पास तो पहले से 99 भेड़ थे, लेकिन उनके लिए नहीं आया, मेरे लिए आया। मुझ अकेला, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु मैंने बहुत गलती किया, प्रभु मुझे मालूम है मैंने आपका दिल को दुखाया, फिर भी आपने मुझे छोड़ा नहीं। क्योंकि यीशु एक बार, प्रभु यीशु मसीह का महिमा, अगर यीशु मसीह को एक बार हम वचन में देख लेंगे ना प्रियो, अपने आप हमारे मुंह से मन फिरने का बातें निकलेगा। हम प्रभु को नहीं पढ़ रहे, बाइबल कौन है? प्रभु को पढ़ रहे हैं हम। प्रभु को पढ़ते समय में हम जब प्रभु को देखते हैं तो प्रियो फिर हमको हिम्मत नहीं होगा, सब बातें प्रभु का महिमा के लिए होगा, है ना। हम लोग कोरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय में 26वां वाक्य में क्या पढ़ते हैं? हमारा स्वभाव कैसा था? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, नहीं, कोरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय। हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने हे भाइयों, देखो कोरिन्थियों मंडली कौन है? ये लोग अन्य जाति है। अन्य जाति मतलब हम लोग भी इनके साथ है। हे भाइयों बोलो तो कौन है? हम भी इसके साथ है। ये यहूदियों का संदेश नहीं है, ये मंडली का संदेश है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, हाँ। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हाँ। और न बहुत सामर्थी, हाँ। और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हाँ 27-28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, हाँ जगत के मूर्खों को चुन लिया है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, हाँ। कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, हाँ। वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। हाँ। चुन लिया, हाँ। कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ ये कौन लोग रहेगा? जो ज्ञान, ये दुनिया के ज्ञानवान लोग, ये दुनिया के बुद्धिमान लोग, ये दुनिया के बलवान लोग, ये दुनिया के धनवान लोग, ये लोग सब कौन है? वो 99 भेड़ के समान है, जिनको मन फिरावट जरूरत नहीं है। क्यों? वो लोग किसमें घमंड कर रहे हैं? अपना ज्ञान में, अपना बुद्धि में, अपना धन में, अपना बल में। ऐसे ही एक मंडली भी है ना। पहला प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में प्रभु लवोदिकिया मंडली के बारे में क्या गवाही दे रहा है? तुम कह रहे हो कि तुम धनवान हो। 19 पढ़ना, 18-19 17 में। ओके 17 पढ़ना। कहता है कि मैं धनी हूँ, हाँ। और धनवान हो गया हूँ, हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ देखो, और ये ऐसा बोल सकते हैं क्या मंडली? हम लोग प्रभु, अगर मसीह आप, हमारा अवस्था आप है, मतलब हमारा पूरा करने वाला अवस्था आप है। अगर आप नहीं तो हम लोग हमेशा घटी में ही है, हम लोग हमेशा कंगाल में ही है। ये कौन भूल गया? मंडली भूल गया। आगे पढ़ना। और ये नहीं जानता कि तो अभागा, हाँ। और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ। इसलिए मैं तुझे सम्मति
देता हूँ हाँ। कि आग से ताया बस बस बस, पर तू तो भूल चुका है कि तू अभागी है, तू इतना निकम्मा हो गया है, तू अभाग्य अवस्था में है करके तू बोल क्यों? क्योंकि प्रभु यहाँ पर मंडली के अंदर नहीं है इसके लिए। और ये मंडली लवोदिकिया मंडली का अभी अवस्था क्या है कि वो लोग पहचान नहीं पा रहे कि प्रभु आज हमारे बीच में नहीं है करके। क्यों? क्योंकि उनको कोई कमी घटी नहीं है। आराधना हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के संगीत का उपकरण है, इसलिए प्रभु का जरूरत नहीं है। हमारे मंडली में वर्शिप लीडर है, एक वर्शिप लीडर को कुछ हो गया तो दूसरा वर्शिप लीडर तैयार है गाना गाने के देने के लिए। हमारे मंडली में बेस्ट हम लोग ने पैसा देकर खरीदा हुआ पास्टर लोग हैं, जो चिपनी चुपड़ी बातें बोलकर, कान की खुजाने वाले बातें बोलकर मंडली को समय समय पर संदेश देते रहेगा। हमको कोई गति नहीं, कोई कमी नहीं। प्रभु कहता है मैं दरवाजे के बाहर रुककर खटखटा रहा हूं। ये पापियों का प्रार्थना का बात नहीं है। क्या लिखा है उसका 20 में? एक मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा हाँ। तो मैं उसके पास भीतर आकर हाँ। उसके साथ भोजन करूंगा। प्रियो, यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए ना, प्रभु भीख मांग रहा है। प्रभु दरवाजे पे खटखटा कर भीख मांग रहा है, दरवाजा खोलो। मतलब मेरा पाप के वजह से यीशु क्रूस में मरा, आज मेरा गलती के वजह से यीशु मंडली का दरवाजा में खटखटा रहा है। जब हम वचन पढ़कर अपने आप को पहचानेंगे प्रियो, कितना अधिक हमको मन फिराना चाहिए। हम लोग वो 99 भेड़ के समान नहीं जिनको मन फिरावट जरूरत नहीं। प्रभु दृष्टांत के द्वारा प्रभु एक बात समझा रहा है। वही लूका 15 में तीसरा दृष्टांत में हम क्या देखते हैं? वो बड़ा बेटा क्या किया? उसको घर में आने का मन नहीं है। क्यों? पिताजी मैं आपके साथ इतना दिनों में था, लिखा है ना लूका 15, मैं रोज आपका सेवा करता था, लेकिन आपने एक बकरा मुझे दिया नहीं मेरे दोस्तों के साथ पर्व मनाने के लिए। उसका 28 और 29। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया हाँ। और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। देखो कौन मनाने के लिए आया, देखो आगे। उसने पिता को उत्तर दिया, हाँ। देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ हाँ। और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। ये किसका प्रार्थना है? फरीसी लोग का प्रार्थना है ना। परमेश्वर, हम लोग रोज मंदिर में आते हैं, हम लोग रोज सिनागोग में आराधनालय में आते हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं किया, हम लोग तो बचपन से व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, लेकिन तू पापी के साथ बैठकर आनंद कर रहा है, और हम तो पाप नहीं किया, नहीं हमारे साथ क्यों नहीं पर्व मना रहे? फरीसी लोग का यही सवाल है ना। शुरुआत में क्या पढ़ा? फरीसी लोग क्या शिकायत कर रहे हैं कि यीशु पापियों के साथ बैठकर खाना खा रहा है, हम तो पवित्र लोग हैं, हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु दृष्टांत में क्या आगे पढ़ना? तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया। हाँ। कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हाँ, फरीसी लोग का ग्रुप क्या है? वो लोग अपने ग्रुप के साथ संगति करना है, झुंड भेदभाव। यही झुंड और भेदभाव कोरिंथिया मंडली में भी था। धनवान लोग अपने झुंड में साथ में बैठते थे, गरीब लोग गरीबों के साथ बैठते थे, जो यहूदी लोग थे यहूदी के साथ बैठते थे, जो यूनानी है यूनानी लोग बैठते थे, जिसको पौलुस का प्रचार अच्छा लगता है वो लोग साथ में बैठते हैं, जिसको अपोल्लोस का प्रचार अच्छा लगता है वो एक साथ बैठते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं? एक बकरा दे दो, अपना मित्र के साथ खाना है। लेकिन प्रभु ने उतना बड़ा तगड़ा भोजन घर में रखा है, वो उनको नहीं चाहिए। क्यों? मन नहीं फिरा रहे। प्रभु ने हमारे लिए बड़ा दावत तैयार करके रखा है, वो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अंधा हो गए। मन नहीं फिराएगा तो क्या हो रहा है? संसार के लिए हमारा आंखें खुल जाएगा, प्रभु के लिए हम अंधे हो जाएंगे। वो बहुत दुख की बात है, मतलब एक भयानक बात होगा। एक विश्वासी प्रभु ने हमें विश्वासी क्यों बनाया? क्योंकि हम लोग एक समय में अंधे थे ना। पौलुस क्या गवाही देता है? मैं क्यों प्रेरित बना कि एक दिन अंधे लोगों को मैं ज्योति दूं। अग्रिप्पा राजा को, सबको पौलुस क्या गवाही दिया? मुझे इसके लिए चुना गया था कि मैं अंधों को वो ज्योति दे दूं, जो अंधकार से वो बाहर निकलकर प्रभु का राज्य में आए, जो जंजीर में है वो लोग बाहर निकले। ये सबके लिए मैं सुसमाचार देने के लिए आया, इसके लिए मैं अन्य जाति का सेवक बन गया।
लेकिन पहले दूसरा पत्रोस में क्या लिखते हैं, जो आज वर्तमान में जो जो बातें बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेंगे तो वो लोग अंधे हैं। कौन वो लोग? विश्वासी लोग। वो लोगों को धुंधला दिख रहा है, सही नहीं दिख रहा है। क्या धुंधला दिख रहा है? कि प्रभु का मेज, प्रभु ने उनको तगड़ा भोजन तैयार करके रखा है, वो उनको धुंधला दिख रहा है। और मुझे मेरे मित्र के साथ एक छोटा सा बकरा दे दो, वो खाकर मैं दोस्तों के साथ खुश हो जाऊंगा, वो उनको बराबर दिख रहा है। प्रियो, मन नहीं फिराएगी तो बहुत बड़ा धोखे में। हम लोग को दुनिया की बातें हमेशा धुंधला दिखकर कुछ भी दिखना नहीं चाहिए दुनिया की बातें, और प्रभु की बातें स्पष्ट दिखना चाहिए। समय हो गया, बस 2 मिनट में लेता हूं। हमारा प्रभु का मन का विषय में मैं बोल रहा हूं। प्रभु तभी भी क्या कर रहा है? वो पिता क्या बोल रहा है? आगे 15 का उसने उससे कहा, हाँ, पुत्र, हाँ, देख, हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है। हाँ, लेकिन काश तू मन फिरा कर मेरे साथ रहता तो कितना अच्छा था ना। तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है हाँ, वह सब तेरा ही सब तेरा है। परंतु अब आनंद करना हाँ, और मगन होना चाहिए, हाँ, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, हाँ। फिर जी देखो गया। ये कौन मना रहा है? किसको मना रहा है? वहां पर प्रभु अपना बेटे को मना रहा है। देखो, अंदर एक पर्व चल रहा है, तू मन नहीं फिरा रहा, इसलिए तुझे पर्व का आनंद नहीं मिल रहा है। तो प्रभु क्यों उसके पास गया? अब ये बड़ा बेटा कौन हो गया? वो खोया हुआ भेड़ जैसा बन गया। लेकिन इसका अवस्था क्या है? ये मन फिराने के लिए इच्छा नहीं रख रहा। इसको अभी अच्छा मौका था मन फिरने के लिए, क्योंकि प्रभु आकर उसको बुला रहा है, लेकिन वो मन नहीं फिर रहा। प्रभु हमारे पास आकर हमसे वचन से बात कर कर अगर हम लोग मन नहीं फिरा रहे तो हम लोग भी ये बड़ा लड़के के समान है। हम में और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। एक वाक्य मैं पढ़कर मैं खत्म करता हूं। आपका परिभाषा में कैसा आया मुझे नहीं मालूम। यूहन्ना का उत्पत्ति का पुस्तक, प्रभु जब नूह को 7वां अध्याय में जहाज बनाने के बाद 7 का 1 पढ़ना। तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। नहीं, बस मराठी में पढ़ना 7 का 1। मग परमेश्वराने नोहाला सांगितले, हाँ, तू आपल्या सगळ्या कुटुंबासह कारवात चल. हाँ, नहीं, वो भी नहीं है। कारवां चल नहीं, अंदर आओ। आया क्या आपका भाषा में? कम, तुम लोग अंदर आओ। मतलब प्रभु किधर खड़ा है? अंदर खड़ा है। प्रभु दरवाजे में अंदर खड़ा है। मतलब नूह का खासियत क्या है? आप वो पूरा पढ़ना। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से हाँ, केवल तुझको अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। क्यों? नोहा ने ऐसा क्या काम किया? वो जहाज बना। देखो प्रियो, नोहा में और उन समय के लोगों में फर्क नहीं है, लेकिन नोहा क्या करता था? प्रभु ने जो आज्ञा दिया वो आज्ञा का पालन करना है तो मन फिरावट का मन रोज होना चाहिए। बाकी लोग रोज देख रहे, नोहा देखो जहाज बना रहा है, तभी भी उनको फीलिंग नहीं हो रहा है कि हमको मन फिरना चाहिए। लेकिन नोहा ऐसा नहीं था। वो रोज प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु मैं योग्य नहीं, आप योग्य हो। अभी जहाज कितना लंबा बनाना है ये नोहा को मालूम है क्या? जब तक प्रभु बताएगा नहीं तब तक नोहा को नहीं मालूम। तो नोहा को मालूम पड़ना है तो नोहा को नम्र होना पड़ेगा। नोहा अपने बुद्धि में जहाज नहीं बना सकता। तो वो जितना समय तक वो जहाज बना रहा था वो क्या किया? नम्र हुआ। प्रभु जो आकार चाहिए, जितना लंबाई चौड़ाई जो भी चाहिए, रोज प्रभु उसको ज्ञान देकर समझाता था। उस समय में सबसे बड़ा मन फिराने वाला पुरुष है नोहा। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है? तू धर्मी पुरुष है क्योंकि तुझे रास्ता क्या है समझ गया। बाकी लोगों ने मन नहीं फिराया, 99 भेड़ों के समान। हमको मन फिराने का, बारिश होएगा क्या? अभी तक बारिश हुआ नहीं है, तू क्या नोहा पागल का जैसा बोल रहा है बारिश होएगा? नोहा ने इतना साल तक ईमानदारी से काम करने के बाद भी प्रभु देखो क्या बोल रहा है। जब तक प्रभु नोहा को न्योता नहीं देगा तब तक नोहा भी अंदर जा नहीं सकता। उसका मतलब क्या है? नोहा अपने, मैंने जहाज बनाया प्रभु इसलिए मैं अंदर आऊंगा, ऐसा प्रशंसा कर सकता है क्या? उधर क्या लिखा है? नोहा और तू अपना परिवार आ अंदर। आ अंदर मतलब दरवाजे। वो जहाज का मालिक कौन है? बनाया नोहा ने। मालिक नोहा है करके बोल सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। प्रभु बोल रहा है कम इनसाइड,
तू अंदर आ। जैसा हम लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खोलने वाला मालिक क्या बोलता है, अरे आओ अंदर अंदर आओ, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड, हम लोग को अंदर न्योता देता। वैसा प्रभु ने क्या किया, दरवाजे में खड़े होकर नोआ को बोल रहा है तू अंदर आ। उस समय के जितने भी उस समय में शायद बहुत भक्तिशाली लोग हो सकते हैं, बड़े बड़े वीर लोग थे उन दिनों में, बड़े बड़े पापिया थे, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानवान लोग थे, लेकिन प्रभु ने एक को चुना। धर्मी नोआ धर्मी क्यों है, उधर इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय में लिखा है, विश्वासी से नोआ ने अपना कुटुंब के लिए बचने के लिए जहाज बनाया, उसका विश्वास उसको बचाया। नोआ कोई बड़ा आदमी है उसके लिए नहीं, वो हमेशा यहोवा परमेश्वर की ओर देखता था, प्रभु आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आप अगर दाया जाएगा बोलो तो मैं दाया जाऊंगा, बाया जाने बोलो तो मैं बाया जाऊंगा, आप जिधर हथौड़ा मारने बोलूंगा मैं उधर हथौड़ा मारूंगा। ये था नोआ का समर्पण। तो भी वो योग्य हुआ क्या जहाज में जाने के लिए? प्रभु क्या बोल रहा है, तू आ, तू अंदर आ। जब तक वो न्योता नहीं मिला तब तक। हमारा विषय कैसा है प्रियो, यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस में हाथ फैलाकर बोला हे पिता सब कुछ पूरा हो गया, उसी क्षण में हम सबको न्योता मिल गया प्रियो। पवित्र आत्मा ने तुरंत आकर हमारे कान में क्या बोला, गवाही दिया, आज से तू परमेश्वर का पुत्र है, हमें न्योता मिल गया है। उसका सबूत क्या है, आत्मा का छाप। जिस किसी को भी आत्मा का छाप है वो लोग सब लोग न्योता पाए हुए लोग हैं। पुराने नियम में आत्मा का छाप नहीं था, नए नियम में हमको वो छाप मिला है। इसलिए हम लोग सब लोग जिसका भी नया जन्म हुआ है वो लोग सब लोग राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रवेश करने के बाद क्या हम सबको मुकुट मिलेगा क्या? जो लोग आज पवित्र जीवन के लिए समर्पण नहीं किया है उनको मुकुट नहीं मिलेगा प्रिय। जो अपने आप को नम्र होकर प्रभु का इच्छा क्या है समझा नहीं, उन लोगों को मुकुट नहीं मिलेगा। जो रोज मन नहीं फिरा रहा, प्रभु के आगमन तक हमें मन फिराना है प्रियो। मन फिराने का अलग मुकुट है प्रियो। उसके लिए हम लोग प्रियो अपने आप को समर्पण करें प्रियो। हम अपने आप को समझे, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं इतना साल मैंने प्रभु का सेवा किया, मैंने ये वीर काम किया। मत्ती 7 में क्या लिखा है, तूने प्रभु के नाम में ये वीर काम किया, वो वीर किया, मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। हे कुकर्मी और अधम करने वाले लोगों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने पिता का इच्छा नहीं किया। आज प्रभु प्रभु बोलने से नहीं होगा प्रियो। पिता का इच्छा जानकर जो अपने आप को समर्पण करते हैं, नम्र होते हैं, प्रभु का न्योता जिसको सचमुच हृदय मिला, नया जन्म का बीज अगर अंदर नहीं आया है प्रियो, हम लोग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बीज आ जाने के बाद वो योग्य रीति, हमारा बुलावट का योग्य रीति में चाल चलन नहीं चला तो मुकुट नहीं मिलेगा प्रियो। इसलिए हम लोग सब ऐसा दौड़े कि हम सबको मुकुट मिले। प्रभु हमको सहायता करे। प्रेज़ लॉर्ड। एक वचन पढ़ करके समाप्त करेगा, इब्रानियों 4:12। और 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और काट और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो कि आज प्रभु ने यहाँ पर आया, हर एक लोगों का दिल का विचार और हमारे जिंदगी का सारा अवस्था जान करके प्रभु ने बात किया। प्रभु का वचन का खूबी क्या है प्रभु, वो हर एक दोधारी तलवार से भी चौके है, तेज है ना। मतलब यहाँ पर आया हुआ हमारा जरूरत जान करके, कल हम लोग यही विषय को सीखा है। मतलब अभी लूका का सुसमाचार में मैं इसलिए आपको बोला था कि मतलब आज और भी उसका मतलब इससे पहले भी अपन मतलब ये बताया, लेकिन आज एकदम एक नया दिशा में। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जीवन में हमारा जरूरत जान करके प्रभु हर एक से बात करता है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। और खास करके हम लोग कभी भी प्रभु का वचन आने के टाइम पर मन कठोर ना करें ना। वचन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना। रोज हमें मन फिरावट की जरूरत है। वो मन फिरावट सिर्फ पापियों के लिए है क्या? नहीं, क्योंकि मन फिरावट का बात सुनने के टाइम पर कई बार लोग सोचता है कि पड़ोसी बैठा है वो उधार नहीं पाया, उसके लिए नहीं है ना। उधार पाया जो कहता है अभी भी वो जैसा प्रभु चाहता है वो मार्ग में नहीं। हमारे जीवन में हमें जरूर प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारे कम्युनिकेटिव प्रभु का आत्मा जरूर बताता है, और ये काम हमें जरूर आत्मा की प्रेरणा से करना चाहिए।
हर एक बातों में हम लोग एक एक बात जो करता है, एक एक कार्य करता है, उस अनंतता के लक्ष्य में करता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर करना चाहिए। यीशु मसीह हमारे जीवन बनकर उसी जीवन में करना चाहिए। मैं किया ऐसा बात आ गया तो गया, परंतु अनुग्रह ने किया तो वो काम विजय हो गया, वो हमारा प्रतिफल का कारण बना। इसलिए प्रतिफल पाने लायक अपने को हर एक काम करना। आज यहाँ तक आया, कैसे आया है, और इधर आते हैं प्रभु को महिमा दिया है कि नहीं, है ना। हम लोग कितने उपकारों को भूल जाता है। मैं आपको बोलता हूँ, मिलने वाला समय में धन्यवाद भी देते रहेगा तो बहुत कम है। इसका मतलब सिर्फ धन्यवाद 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 ऐसे बोलना ऐसे ही क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने पाया हुआ एक उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना, तो बहुत अच्छी बात है प्रियो। एक धन्यवाद ही बना रहते हुए प्रभु का वचन जो आता है, वो वचन के सामने हमारे अवस्था को हमें क्लियर दिखना चाहिए। आज भी बहुत सुंदर रीति में हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर प्रभु ने हमें बोला बातचीत किया। प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु दास को प्रभु ने सामर्थ्य दिया। आइए समय हम अपने आप को समर्पण करके सुना हुआ वचन आज भी मेरे जीवन में मुझसे क्या कहा, मेरे जीवन में अभी भी कौन सा ऐसा कम्युनिटी है, मेरे जीवन में आज प्रभु जो चाहता है वो अनुभव में मेरा जीवन पहुंचा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना भी। कभी भी हम लोग दूसरे को परखने के लिए बहुत तेज है, परंतु अपने जीवन को नहीं परखता। इस वचन के सामने मेरे जीवन कहाँ पर है वो बात को नहीं परखता, है ना। आज विश्वासियों का आया हुआ एक बहुत बड़ा धोखा, वो खुद को नहीं परखता, जरूर दूसरों को सबको परखता है। वो ऐसा है, हजारों ओपिनियन मिलेगा, परंतु खुद का बारे में उसको मालूम नहीं वो कहाँ पर है। तो ऐसा ना हो, इसलिए वास्तव में प्रभु का वचन जब आता है, वो वचन के सामने अपने खुद की अवस्था को हम मालूम करके प्रभु को गौरव देने वाला यीशु मसीह के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ना। हमें स्वर्गीय पिता का एक ही इच्छा है, बहुत से पुत्रों को महिमा में लाना। हमारे जीवन में यीशु मसीह की स्वभाव में कितना तक बदलते जा रहा है, ये बात में ये बदलाव का कार्य हमें रोज होना है। हम अंश करके जो आज बदल रहा है वही प्रभु के आगमन में बदलेगा। जो आज नहीं बदलता वो प्रभु के आगमन में भी नहीं बदलेगा। ये बात जरूर ध्यान देना प्रियो। तो जरूर प्रभु का सत्य वचन में बना रहकर प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। सारे महिमा प्रभु को, प्रभु यीशु में, आमीन।